अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आयोजित स्मरण उत्सव का शुभारंभ पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में देश के 8 गुरुकुलों से बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं आए हैं। साथ ही साथ देश के विभिन्न भागों में प्रबुद्धजन इस विराट महासम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शुरुआत बालिकाओं और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हुआ। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का, आपको जनपद फिरोजाबाद लिए चलते हैं। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व सलीम खान की इस खास रिपोर्ट में। जिन्होंने उस काल में जब हिंदुस्तान में लोग सोए हुए थे, समाज को जगाने वाले वेदों के ज्ञाता और जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया, ऐसे वेदों के ज्ञाता महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का ये कार्यक्रम हमारी भारत सरकार के तत्वाधान में, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में हम सब लोग मनाने का काम कर रहे हैं। 200वीं जयंती का कार्यक्रम महर्षि दयानंद जी का इस समय चल रहा है। प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इसको व्यापक रूप से मनाने का जो एक संकल्प लिया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये स्टेट भर का कार्यक्रम सिरसागंज जिला फिरोजाबाद की इस महर्षि दयानंद जी की पवित्र कर्मस्थली आर गुरुकुल महाविद्यालय के पावन धरती पे चल रहा है। आज इसका पहला दिन है, उसकी आज शुरुआत हुई है। आज विभिन्न आज सुबह अभी ध्वजारोहण हुआ है, उससे पहले सुबह शोभा यात्रा निकली, अन्य अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए और इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित हमारे विभाग द्वारा किया रहा है। इसमें 3 दिन में तमाम सत्र रहने वाले हैं, कवि सम्मेलन का भी आयोजन है, तमाम विद्वान लोग इसमें रहने वाले हैं, उनके व्याख्यान यहाँ के जिले के लोगों को, पूरे प्रदेश भर को एक नया राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश देने का काम करेंगे। समापन के दिन यहाँ पे हमारे गवर्नर साहब वहाँ के केरला के रहने वाले हैं। आज शाम को एक विराट कवि सम्मेलन का राष्ट्रीय स्तर के कवि आ रहे हैं, उसका आयोजन भी है। विभिन्न प्रदेश भर के जो प्रतिभाशाली संस्कृत गुरुकुल के छात्र हैं, उनके द्वारा तमाम तरीके के शारीरिक प्रदर्शन, व्यायाम, अन्य अन्य कार्यक्रम यहाँ लगातार होने वाले हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें सुबह से शाम तक के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक नया संदेश आज संस्कृति को देने का काम हो सकेगा। ये सौभाग्य है जनपद फिरोजाबाद का, सिरसागंज की धरती का, कि ये इस पर तमाम देश भर के प्रखंड विद्वान आर्य जगत के यहाँ पधारेंगे। अपने प्रवचनों से, अपने भावनाओं से, अपने विचारों से यहाँ के लोगों को लाभान्वित करेंगे। और धन्यवाद और बधाई क्षेत्र के लोगों को और विशेष रूप से जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर साहब को। तो लगातार 1 सप्ताह से प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा व्यवस्था दे करके इसको अंतिम शाखा स्वरूप देने में विशेष योगदान कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का, गुरुकुल के हमारे प्रबंध तंत्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे प्रधान जी और तमाम उनके पदाधिकारी और देश भर के तमाम अन्य प्रांतों के आर्य प्रतिनिधि सभा के तमाम पदाधिकारी पधारे हुए हैं, उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए ये सौभाग्यशाली विषय रहेगा कि हमारे जनपद की आर्य जगत में एक नई पहचान, विशेष रूप से सिरसागंज फिरोजाबाद की पहचान आर्य जगत में विश्व पटल पर इससे जाने का एक प्लेटफॉर्म हमें मिल सकेगा, एक ब्रांडिंग इसकी हो सकेगी, हम कह सकते हैं। जी सर, मेरा एक और सवाल से हमारा चाहे युवा हो, छात्र हो या कोई भी पीढ़ी हो, जब इन चीजों को देखती है तो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सनातन परंपराएं जब देखती है कि हमारा क्या है, देश में क्या हम लोगों की आगे संभावनाएं, उन सबका असली देख करके उससे प्रेरणा मिलती है, जिससे उसको बच्चे को अपने जीवन में एक सीख के साथ एक संकल्प पैदा होता है, जिसको पूरा करने की ललक जगती है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री होने के नाते अपने जनपद फिरोजाबाद के लोगों के लिए
प्रदेश के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे इस महाकुंभ के बारे में? देखिए, आर्य संस्कृति सनातन परंपरा आदर्श मूल्यों का एक हिस्सा है। भारत की सनातन परंपरा आदर्श मूल्य ये अपनी जो विरासत है उसको संरक्षित करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पुराना जो हमारा इतिहास रहा है जी, पराधीनता से पहले, जो मुगलों की पराधीनता आई, अंग्रेजों की पराधीनता से पहले जो हम लोगों का विश्व गुरु का कहते हैं, विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया भारत का, निश्चित रूप से हमारा देश एक इसी सपने को लेकर के आदरणीय मोदी जी और योगी चल रहे हैं कि 2047 तक हम उसी संकल्प को पूरा करें, विश्व गुरु भारत बने, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने और विकासशील से विकसित भारत बने। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह संकल्प पूरा होगा जब हम अपनी सनातन संस्कृति परंपराओं के आदर्श पर सभी लोगों को जोड़ करके आपसी भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच का आपसी भेदभाव मिटा करके एकता के साथ एकता के सूत्र पर होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा और देश बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। ये तो सर बात होगी